हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। आज इस वीडियो का दूसरा ही पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक का अर्थ क्या है और दूसरा मीनिंग ऑफ फ्लो कि फ्लो का अर्थ क्या है। तो हम इन दोनों ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि स्टॉक का अर्थ क्या है। बच्चों, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा से है। इसमें मैंने यह हाईलाइट करा है, मापी जाने वाली मात्रा से। बेसिकली इसमें होगा क्या, बेसिकली जिस चेंज को, जिस बदलाव को आप लोग मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, उसको हम स्टॉक कहते हैं। बच्चों, ये पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि जो भी चेंज, जो भी बदलाव आप लोग मेज़र कर सकते हो उसे हम स्टॉक कहते हैं। जिस भी बदलाव को हम मेज़र करेंगे उसे मापेंगे, इसलिए यहाँ बोला गया है कि ये मापी जाने वाली मात्रा से है। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं कि बेसिकली स्टॉक के अंदर होता क्या है, एक पर्टिकुलर डेट, बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आधारित होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के अलावा एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये आधारित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक फ़ोटो क्लिक करती हूँ तो उसके ऊपर वो आप लोगों को दिखाएगा कि ये कौन सी डेट को लिया गया है। वो आपको पूरे अच्छे से टाइम भी दिखाएगा, कितने बज के इतने मिनट पे लिया गया है। तो बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखा रहा है कितने बज के इतने मिनट पे लिया गया है, इस दिन के ऊपर लिया गया, इस साल के ऊपर लिया गया, बेसिकली एक डेट के ऊपर दिखाएगा। वहीं अगर हम फ्लो की बात करें, प्रवाह की बात करें, तो उसने बोला समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा से है। बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, एक ओवर अ टाइम पीरियड होता है। अब ये ओवर अ टाइम पीरियड होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं इस टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बेसिकली ये एक टाइम पीरियड तक है कि ये इतने मिनट की होगी, इतने घंटों की होगी या इतने सेकंड्स की होगी। तो बेसिकली ये ओवर अ टाइम पीरियड है। अब एक वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं उसे शूट कर लूँ तो एक मुझे पॉइंट दिखा दे, एक डेट दिखा दे कि इतने टाइम पीरियड मीन्स कि इतने टाइम के ऊपर ये इतने बज के इतने मिनट पे से शूट किया गया है। नो, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक टाइम पीरियड है। ये 30 मिनट की भी हो सकती है, ये 20 मिनट की भी हो सकती है, ये 25 मिनट की भी हो सकती है। बेसिकली इसके अंदर बच्चों एक टाइम पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं फ्लो, जिसके अंदर ओवर अ टाइम पीरियड होगा। बेसिकली उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डेट नहीं होगी। बच्चों, वही हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे 1 जनवरी 2015 को मेरे बैंक खाते में 10,000 रुपये हो सकते हैं या हो सकते थे। तो बेसिकली इसने मुझे एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि इस मंथ की बात हो रही है, इस डेट की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है। तो पूरा मुझे एक प्रॉपर डाटा गिवन है कि इतने पॉइंट की बात है, इतने डेट की बात है, इतने समय की बात है। और वहीं अगर हम प्रवाह की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर घंटों की बात होती है कि आपका प्रति माह मीन्स कि हर महीने का खर्चा इतना है। इसके अंदर एक पूरा टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 1 से लेकर के 30 तारीख तक का खर्चा आपका इतना है। ऐसा नहीं है कि इसने मुझे एक टाइम पीरियड दिया हो कि 1 जनवरी 2015 को आपका खर्चा 600 रुपये है। अगर ये मुझे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देता कि इसमें महीना भी लिखा हुआ होता, तारीख भी लिखी हुई होती, टाइम भी लिखा हुआ होता, तो तब मैं उसे स्टॉक कहती। बट अभी ये मुझे एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, मीन्स कि पूरे 1 महीने का जो मेरी इनकम है या जो मेरी पॉकेट मनी है वो इतनी है। बच्चों, अगर हम बात करें तो स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता। मीन्स कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि यहाँ हम बोलेंगे कि हर महीने, हर दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल। नो, ऐसा नहीं है।
इसमें सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इतनी डेट पर इतने महीने में। वहीं अगर हम बच्चों प्रवाह की बात करें तो उसका मतलब होगा कि इसका समय काल होता है कि एक महीने में मीन्स कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का इस टाइम पीरियड का जो मेरा खर्चा है वो इतना है। मीन्स कि मेरा हर महीने का खर्चा इतना है, मेरी हर महीने की इनकम इतनी है, या मेरा हर महीने का, हर साल का, हर दिन का खर्चा इतना है। तो बेसिकली इसके अंदर एक पूरा टाइम पीरियड दिया गया होता है, यहाँ पर्टिकुलर डेट की बात नहीं होती है। अब जैसे आप लोगों की पॉकेट मनी हो गई, अब आप लोगों की जो पेरेंट्स आप लोगों को पॉकेट मनी देते हैं वो पूरे 1 महीने की होती है कि आप लोगों को टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आप लोगों को इतने इतने पैसों को इन 1 महीनों में चलाना है। तो बेसिकली आप लोगों को टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो ये क्या है, ये है फ्लो। वहीं अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम इसको आपकी पॉकेट मनी को स्टॉक बोलें। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको हर डेट के ऊपर एक पॉकेट मनी प्रोवाइड करेंगे कि जनवरी 1 2015 को आपको इतनी पॉकेट दी जाएगी, फिर जनवरी 2 2015 को इतनी पॉकेट मनी दी जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता। पॉकेट मनी क्या होती है, पूरे 1 महीने की होती है। अगर हम आपकी इनकम की बात करें तो वो भी आप लोगों की पूरी 1 महीने की ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो डेली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दी जाती है आपको कि 1 तारीख को आपको 1,000 दिए जाएंगे, फिर 2 तारीख को दोबारा 2,000 दिए जाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। वो पूरे टाइम पीरियड की होती है कि 1 से लेकर के 30 तक आप लोगों को उसको यूज़ करना है। बेसिकली एक टाइम पीरियड आप लोगों को दे दिया जाता है, इतने दिन का, इतने महीनों का या इतने हफ्तों का। तो बच्चों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टॉक में इसने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि संपत्ति वेल्थ हो गया कि अभी आप लोगों के पास कितनी संपत्ति है, कितनी वेल्थ है आप लोगों के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में। बेसिकली आज क्या है, आज है 15 सितंबर सन 2022। तो इतने पॉइंट पे अभी आपके पास कितनी संपत्ति है, या अभी इस पॉइंट के ऊपर आपके पॉकेट कितनी है, पॉकेट मनी कितनी है, या अभी इस डेट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप लोगों के पॉकेट में कितना पैसा है। सो बेसिकली इस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे इस स्टॉक में। अगर हम एक पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर महीने के, एक पर्टिकुलर सन की बात करते हैं। ऐसे इसने बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, श्रम बल हो गया, लेबर फोर्स, कैपिटल हो गया कि पूंजी कितनी है आप लोगों के पास इतनी डेट के ऊपर। इसके अलावा आपके पास बैंक जमाएँ कितनी है, 15 सितंबर 2022 को आपकी जो बैंक जमा है वो कितनी है आप लोगों के पास। बेसिकली ये भी एक टाइम हो गया क्योंकि इसने मुझे एक टाइम दिया है कि यहाँ पे इसने डेट मेंशन की है, महीना मेंशन किया है, सन मेंशन किया है कि हम इस पॉइंट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये हो कि हम 15 तारीख से लेकर के अगले 15 की बात कर रहे हैं। नो, इसमें टाइम पीरियड नहीं है। अगर इसमें टाइम पीरियड दे दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि वो प्रवाह है, फ्लो है। सोच तरीके से बच्चों इस समय नेक्स्ट वाला दे रखा, छत की टंकी में पानी कितना है। अभी आप लोगों की 15 सितंबर 2022 में भी आप लोगों की छत की टंकी में कितना पानी है। फिर इसने हमें यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर महीना दे रखा है कि इस डेट के ऊपर कितना है, इस महीने के ऊपर कितना है। बट अगर यहाँ ऐसे ही अगर ये टाइम पीरियड दे देता, ये 15 से लेकर के नेक्स्ट 16-17 दे देता तो उसमें टाइम पीरियड आ जाता, तो उसको हम फ्लो में इंक्लूड करते। ऐसे से हमें यहाँ दे रखा है मुंबई तथा दिल्ली के बीच की दूरी। अब मुंबई और जो दिल्ली के बीच की दूरी है वो चेंज नहीं होगी, बेसिकली वो उतनी ही है वो जितनी रहेगी। सो आई होप आप लोगों को स्टॉक बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक क्या होता है। अब हम कुछ फ्लो के एग्जांपल देखते हैं। इसने बोला है इनकम की आप लोगों की आय। अब जो आप लोगों को इनकम मिलती है वो ऐसा नहीं है कि हर दिन मिलती हो आप लोगों की। आप लोगों का जो ऑनर है वो आप लोगों को 1 तारीख को 5,000 दे, फिर अगली 2 को 5,000 दे। नो, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आप इस दिन लगे थे 15 को, तो अगली 15 को ही अब आपको दी जाएगी। सो बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है। इनकम मुद्रा का व्यय हो गया, आप लोगों का खर्चा हो गया। अब ऐसे इसने आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। पूंजी निर्माण, एक देश से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज हो गया। छत की टंकी से पानी का लीकेज हो गया।
इसके अलावा बच्चों उसने दिया है कि दिल्ली से मुंबई जा रही कार की रफ्तार। अब जो कार की रफ्तार है उसमें चेंज आएगा। वो हो सकता है पहले वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हो, 60 किलोमीटर पर आवर सेकेंड, अब उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई हो, 70 हो गई हो, वो 80 हो गई हो, तो ऐसे करके चेंज हो गई हो। सो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फ्लो कहते हैं। सो बच्चों इसको अब हम फटाफट से कर लेते हैं रिवाइज स्टॉक और फ्लो को। स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का क्या होता है, समय काल होता है। जैसे प्रति घंटा, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर महीना, हर दिन, हर वर्ष। सो बेसिकली इसका समय काल होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये समय के एक बिंदु से संबंधित होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से, कि इतने समय पर इतने बजे ये है। बट इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाता है कि हर एक महीने में, इतने दिन में, इतने सालों में। सो बेसिकली इसे हम फ्लो कहते हैं। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों यहाँ से हमारा शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। बेसिकली अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। सो सबसे पहले हम अंतिम वस्तु समझते हैं क्या होता है बच्चों। जो रेडी टू यूज़ होती है, जो बिल्कुल रेडी टू ईट होती है वो, और अब हमें उसके ऊपर और कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करना है, वो बिल्कुल रेडी होती है, बिल्कुल तैयार होती है। बट अब वो डिपेंड करेगा कि उसको यूज़ कौन कर रहा है, क्योंकि यूज़ के बेस पर ही पता चलेगा कि वो फाइनल गुड है या वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक उपभोक्ता हूँ, तो मुझे घर के लिए चीनी चाहिए। तो जो मैं घर के लिए चीनी इस्तेमाल करूँगी तो वो मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ, खुद इस्तेमाल मैं उसको करूँगी अपने यूज़ के लिए, अपने कंजप्शन के लिए, तो वो मेरे लिए क्या होगी, फाइनल गुड होगी। लेकिन अगर मेरी एक बिस्किट की कंपनी है और मुझे उसके लिए चीनी चाहिए, तो तब वो मेरे लिए फ़ाइनल गुड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं उस चीनी का इस्तेमाल उस बिस्किट में करूँगी और इस बिस्किट को मैं आगे जा कर के बेच दूँगी किसी और को। बेसिकली मैं उसको रीसेल कर दूँगी, तो तब वो चीनी मेरे लिए फ़ाइनल गुड नहीं होगी, तब वो मेरे लिए इंटरमीडिएट होगी, क्योंकि मैं उस चीनी का इस्तेमाल अब खुद नहीं करूँगी। बेसिकली मैं उससे बिस्किट बनाने में हेल्प लूँगी और इस बिस्किट को मैं आगे जा कर के बेच दूँगी। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अंतिम वस्तु क्या होता है और मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि इसे कौन यूज़ कर रहा है। जैसा भी मैंने आप लोगों को चीनी का एग्जांपल दिया, अगर मैं घर के लिए यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए फ़ाइनल गुड है, बट मैं उसे अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसे बेचने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो तब वो मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड है, ना कि फाइनल गुड। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए मेरे घर पे सिलाई मशीन रखी हुई है, तो उसको अभी मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, अंतिम गुड है, फाइनल गुड है, क्योंकि उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर वही मशीन, सिलाई मशीन मैंने अपनी कंपनी में रख दी है, तो तब भी वो फाइनल गुड ही होगी। क्यों होगी बच्चों वो फाइनल गुड, वो इसलिए होगी क्योंकि अभी उसको मैंने बेचा नहीं है। अगर मैं उसको बेचती तो तब वो होती इंटरमीडिएट गुड, बट अभी मैंने उसको रीसेल नहीं करा है, मैंने उसे नहीं बेचा है, तो तब भी वो मेरे लिए फाइनल गुड ही रहेगी। ऐसे बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देख करके और समझाती हूँ कि मेरे घर पे एसी लगा हुआ है, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड है, अंतिम वस्तु है। बट अगर वही एसी मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो तब भी फाइनल गुड होगी। ये अभी भी फाइनल है बच्चों की, एक मशीनरी फाइनल ही रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बिजनेस में या मेरी कंपनी में जो एसी लगा हुआ है उसकी हवा का रेंट लगेगा, नो, ऐसा तो नहीं है। तो वो मेरे लिए अब मध्यवर्ती कब होगी, तब मैं उसे रीसेल कर दूंगी, तब मैं उसे बेच दूंगी, तब वो मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु होगी। बट अभी उसको मैंने बेचा नहीं है, वो जिस तरीके से मेरे घर पे लगा हुआ था, इसी तरह से वो मेरे बिजनेस पे लगा हुआ है। बेसिकली उसमें मैंने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, बेसिकली मैंने उसमें निवेश कर दिया। सो ये मेरे लिए अभी भी फाइनल गुड ही होगी, ये अभी भी फाइनल ही बच्चों की एक मशीनरी फाइनल ही रहेगी, जब तक हम उसे ना बेच दें, रीसेल ना कर दें। फिर चाहे वो आपके घर पर हो, फिर वो चाहे आपके बिजनेस या कंपनी में हो।
तो बच्चों अगर हम अंतिम वस्तु को रीड करें तो उसने बोला है कि इसे कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अब इसका जो यूज़ है मैं वो रॉ मटेरियल के रूप में नहीं कर सकती हूँ, ये पूरी तरीके से फाइनल है। सो बेसिकली अब इसका इस्तेमाल जो है बच्चों वो रॉ मटेरियल के रूप में नहीं किया जाएगा क्योंकि वो फाइनल है। इसके अलावा मैं इसको दोबारा नहीं बेच सकती हूँ, जब हमने एक चीज़ को बेच दिया तो हम उसे दोबारा रिसेल नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका वस्तुओं की हम पुनः बिक्री नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों ये वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है, मीन्स कि ये पूरे तरीके से रेडी टू यूज़ होती है, अच्छे से बिल्कुल ये तैयार हो चुकी होती है बिकने के लिए। और इसके अलावा बच्चों इसमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। क्यों नहीं की जानी? क्योंकि जाहिर है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और रेडी टू यूज़ हो चुके हैं, तो उसके अंदर अब वैल्यू एडिशन क्यों किया जाएगा जब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा बच्चों इसको राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, NNPFC में इसको शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु होती क्या है। सो बच्चों अब मैं आप लोगों के एक एग्जाम्पल देती हूँ और जिसमें आप लोगों से मैं पूछूंगी कि इसके अंदर ये चीज़ अंतिम वस्तु होगी या मध्यवर्ती वस्तु होगी। सो बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि स्कूल द्वारा चौक और डस्टर खरीदा गया है। एक स्कूल के द्वारा चौक और डस्टर खरीदा गया है, तो वो क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु होगा। सो बच्चों ये अंतिम वस्तु नहीं होगा। अगर एक स्कूल ने चौक और डस्टर खरीदा है तो वो अंतिम वस्तु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है, जो भी वस्तु 1 साल से ज़्यादा चलेगी उसे हम अंतिम वस्तु बोलेंगे, और वो वस्तु जो 1 साल से कम के टाइम पीरियड में चलेगी उसे हम मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। सो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो कि 1 साल से जिस वस्तु को हम यूज़ कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर, सो उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। अब यहाँ एक स्कूल द्वारा चौक और डस्टर खरीदा गया, और कभी भी एक चौक और डस्टर 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। बेसिकली एक चौक जो होती है वो 1 साल तक नहीं चलेगी, वो 1 साल से कम तक चलेगी। तो ये क्या होगी, ये होगी बच्चों मध्यवर्ती वस्तु। सो आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस बेस के ऊपर मैंने आप लोगों से कहा है कि एक चौक जो है वो मध्यवर्ती वस्तुएं होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि एक चौक और एक डस्टर मध्यवर्ती वस्तु होगी। अब मैं आप लोगों से एक दूसरा एग्जाम्पल पूछती हूँ कि किसी ऑफिस में एक कंप्यूटर लगा हुआ है। सो जल्दी से अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये एक ऑफिस में जो कंप्यूटर लगा हुआ है वो क्या होगा, अंतिम वस्तु होगा या मध्यवर्ती होगा। अब आप लोग जल्दी से खुद कंपेयर करो, जो भी मैंने आप लोगों को रूल बताए हैं अंतिम के और मध्य के। सो बच्चों जो एक ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ है वो होगा अंतिम वस्तु, वो फाइनल गुड होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक कंप्यूटर का यूज़ हम 1 साल से भी ज़्यादा तक कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, ये होगा अंतिम वस्तु, फाइनल गुड, क्योंकि उस कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग 1 वर्ष से 1 साल से ज़्यादा तक कर सकते थे। अब मैंने एक प्रिंटर खरीदा, तो अब प्रिंटर क्या होगा, अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु? सो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का कि ये अंतिम वस्तु होगा, फाइनल गुड होगा। क्यों? क्योंकि उस प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग 1 वर्ष से ज़्यादा तक कर सकते हैं। अब लेट्स से देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। एक पेपर है, एक कागज़ है, तो उस पेपर का आप लोगों को मुझे बताना है कि वो अंतिम वस्तु है या वो मध्यवर्ती वस्तु है। सो आप लोग ट्रिक लगाओ और सोचो कि एक पेपर जो है वो क्या होगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और एग्जांपल लिख देती हूँ कि आप लोग मुझे पेपर का बताओगे कि पेपर क्या है। एक कागज़ जो होता है जिस पे आप लोग लिखते हो। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओगे कि पेन क्या है, वो मध्यवर्ती है या वो अंतिम गुड है। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल एक इंटरमीडिएट है या वो फाइनल गुड है। और उसके बाद आप मुझे बताओगे टीवी और रेफ्रिजरेटर और एसी। सो फटाफट से आप लोग ये सब चीज़ें सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि इसमें से टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, पेपर, मोबाइल और पेन,
इंटरमीडिएट कौन सी हैं और फाइनल गुड कौन सी है। फिर हम लेट्स सी देखते हैं कि कौन सा बच्चा सही आंसर देगा। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अंतिम वस्तु क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के ऐसे ही आगे के टॉपिक्स को और कवर अप करेंगे। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।